हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑन बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। तो छठे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो है वैन डर वाल्स गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। और बोलेंगे सर वैन डर वाल्स गैस क्या है? गैसेस या तो आइडियल होती हैं या तो फिर रियल होती हैं। भाई वैन डर वाल की जो इक्वेशन है वो रियल गैसेस के काफ़ी नज़दीक है। तो रियल गैसेस ना बोल के मैं उन्हें कभी कभार वैन डर वाल गैसेस भी बोल सकता हूँ। हालांकि वैन डर वाल का जो कर्व है, वैन डर वाल की जो इक्वेशन है वो 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाती है रियल गैसेस को, पर उसका बिहेवियर फिर भी काफ़ी हद तक रियल गैसेस के नज़दीक है। तो वैन डर वाल गैस कहें या रियल गैस कहें, आप उनको सिमिलर मान सकते हैं। तो आइए डिराइव करते हैं वैन डर वाल की गैस। अच्छा, वैन डर वाल गैस बोली क्यों रहे? क्योंकि उसी की इक्वेशन यूज़ करके हम बॉयल्स टेम्परेचर निकालने वाले हैं, इसलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग बेसिकली ग्राफ बनाते हैं प्रेशर वॉल्यूम मतलब पीवी वर्सेस पी का ग्राफ फॉर आइडियल गैस, तो एक आइडियल गैस के लिए बनाते हैं तो ग्राफ शुड गो लाइक दिस। ग्राफ ऐसा दिखाई देगा पैरेलल टू पी एक्सिस। ऐसा क्यों? ये जो पी एक्सिस है या एक्स एक्सिस इसको पैरेलल रहेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी फॉलो करती है आपकी आइडियल गैस। तो अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो ये राइट साइड पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप फिर चाहे पी चेंज करें चाहे वी चेंज करें, द अदर क्वांटिटी विल एडजस्ट इन ऑर्डर टू गिव यू पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब आप पी को बढ़ाते जाएं तो पी बढ़ता जाएगा तो वी घटता जाएगा ताकि मल्टीप्लिकेशन सेम रहे। समझ रहे? तो अगर आपने एन आर टी कॉन्स्टेंट रख दिया तो पी वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना। मान लो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू 20 है, तो बेसिकली प्रेशर को जब आप 10 करेंगे तो वॉल्यूम आपकी 2 हो जाएगी। प्रेशर को आप जब 5 करेंगे तो वॉल्यूम आपकी 4 हो जाएगी। प्रेशर को जब आप बेसिकली 4 करेंगे तो वॉल्यूम आपकी 5 हो जाएगी। प्रेशर को जब आप 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पी और वी का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो फिर आप प्रेशर के हिसाब से अगर उसे प्लॉट करते हैं तो प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम अपने आप ही एडजस्ट होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। या प्रेशर घटाते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी ताकि पीवी कांस्टेंट आए। तो आपको जो ग्राफ है मिलना चाहिए इस तरीके का। किसके केस में? आइडियल गैस के केस में। लेकिन हमने रियल गैसेस के लिए शुरुआत में ही पहले वीडियो में ही देख लिया था कि रियल गैसेस में जो ग्राफ आता है, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम के लिए, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से थे, ऐसे या ऐसे, इस तरीके से ग्राफ्स थे इंक्रीज होते हुए। और जो हमने CO2 के ग्राफ देखे थे या N2 के ग्राफ देखे थे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, तो वो कुछ ऐसे थे कि थोड़ा सा डिप आ रहा था उसमें और फिर ऐसा करके इंक्रीज हो रहा था। और दूसरा वाला भी कुछ ऐसा डिप आ रहा है फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ्स हैं बेसिकली इस तरीके के ग्राफ्स, इन्हीं ग्राफ्स को हम अभी रियल गैसेस के लिए पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं इन ग्राफ्स का बिहेवियर। तो मान लेते हैं हम CO2 गैस ले रहे हैं, CO2 गैस ले रहे हैं, तो CO2 गैस के लिए खाली अकेला PV वर्सेस P का ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे देखते हैं। देखो क्या होता है ना कि अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक PV वैल्यू है, लेकिन टेम्परेचर चेंज कर दोगे, यानी कि टेम्परेचर चेंज कर दिया और यहाँ पे 40 हो गया, तो PV की वैल्यूज़ भी इधर की चेंज होंगी ना। अरे अगर 20 रखा था तो कुछ वैल्यूज़ थी, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ थी, तो उसे ग्राफ बना दिया। 40 रखोगे तो अदर सेट ऑफ वैल्यूज़ रहेंगी ना, और 60 रख दोगे या 50 रख दोगे तो अदर सेट ऑफ वैल्यूज रहेंगी। तो बेसिकली आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स मिलते जाएंगे और ये सारे सारे आइसोथर्म्स कहलाएंगे, बिकॉज आपने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर के देखा है, T1, T2, T3 पे। तो T1 पे पूरा ग्राफ बना दिया तो ये एक आइसोथर्म है, T2 पे पूरा ग्राफ बना दिया ये दूसरा आइसोथर्म है, T3 पे पूरा ग्राफ बना दिया ये तीसरा आइसोथर्म है। तो आइए चेक करते हैं बेसिकली कि आइसोथर्म्स कैसे दिखते हैं पी वर्सेस पी ग्राफ के फॉर CO2। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक चीज़ देखने को मिल रही है, PV वर्सेस P ग्राफ फॉर CO2 गैस लेट से इस तरीके से, मतलब एकदम लोअर टेम्परेचर पे, एकदम लोअर टेम्परेचर पे ये देखिए किस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिप है और काफ़ी ज़्यादा पार्ट, इस ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा पार्ट है ना PV एक्सिस को पैरेलल है। PV एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब यानी कि क्या हो रहा है पता है कि यानी कि सेम प्रेशर पे वॉल्यूम घटती चली जा रही है, सेम प्रेशर पे वॉल्यूम घटती चली जा रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? लिक्विफैक्शन प्रोसेस हो रहा है, लिक्विफैक्शन प्रोसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे देखो ना भैया, अरे अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये पैरेलल पार्ट का मतलब क्या? आप पी बढ़ा नहीं रहे हो,
लेकिन फिर भी ग्राफ नीचे आ रहा है, आप पी बढ़ा नहीं रहे हो फिर भी ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या कि वॉल्यूम घट रही होगी ना। अरे भाई पीवी प्रोडक्ट में वाई एक्सिस पे, पीवी प्रोडक्ट में वाई एक्सिस पे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप यानी कि प्रेशर बढ़ा नहीं रहे हो फिर भी वॉल्यूम सॉरी फिर भी पीवी नीचे आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम नीचे आ रही है। तो वॉल्यूम घट रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, सेम प्रेशर पे वॉल्यूम घट रही है अचानक में फटक से, तो इसको तो लिक्विफैक्शन प्रोसेस कहते हैं ना, आपकी गैस पूरी कंडेंस होती चली जा रही है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ग्राफ में लिक्विफैक्शन है, इस ग्राफ में लिक्विफैक्शन का पार्ट है, और ये लिक्विफैक्शन का पार्ट जो है यहाँ पे आकर डिसअपियर हो जाता है, मतलब अब इसके ऊपर मतलब यानी कि जो है लिक्विफाई करना नामुमकिन है, किसी भी वेपर को लिक्विफाई कर पाना नामुमकिन है। तो अब वेपर है ना गैस के फॉर्म में आ चुका है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ पुराने मेरे वीडियोस देखिए, है ना, 5 वीडियोस पहले बन चुके हैं, मतलब आलस मत कीजिए, प्लीज़ जाइए और वो पहले देख लीजिए ध्यान से। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन सिर्फ ये वाला पार्ट ही ऐसा है जिसमें आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर इसके बाहर लिक्विफाई करना गैस को नामुमकिन है। इसी के अंदर जो है आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये क्रिटिकल आइसोथर्म है। तो आप देख सकते हैं कि है ना मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाते चले गए, जैसे जैसे आप है ना बढ़ाते चले गए टेम्परेचर, मतलब पहला टेम्परेचर ये, दूसरा टेम्परेचर ये, तीसरा टेम्परेचर ये, तो आप जो टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो ये जो मतलब पैरेलल वाला पार्ट है ना, देखिए कम होता चला जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, अरे मतलब यानी कि कोई चीज़ पैरेलल ऐसी है फिर वो थोड़ी ऐसी हो गई तो पैरेलल पार्ट कम हो गया ना, अब पैरेलल पार्ट और कम हो गया, पीवी एक्सिस को जो पैरेलल पार्ट और कम हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट है ना क्रिटिकल टेम्परेचर पे आके, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, क्रिटिकल आइसोथर्म है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल आइसोथर्म है। तो इस पे आने के बाद जो है आपका ऑलमोस्ट ये पैरेलल पार्ट खत्म हो जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो ये क्रिटिकल आइसोथर्मल कहलाता है, क्रिटिकल आइसोथर्मल। इसके बियॉन्ड आप गैस को जो है लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, नो मैटर हाउ मच प्रेशर यू अप्लाई। तो आपको टेम्परेचर उससे नीचे लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करने से। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब समझिए, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर ले गए ना तो आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दें गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो मतलब बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन, प्रेशर अलोन से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रेशर के साथ साथ अगर टेम्परेचर का भी कुछ इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर गिरा दें थोड़ा सा, तो फिर प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। चलिए वो तो ठीक है। अच्छा, अब क्रिटिकल आइसोथर्मल के ऊपर, जो क्रिटिकल आइसोथर्मल देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्रिटिकल आइसोथर्मल के ऊपर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कर्वेचर भी है ना, ये कर्वेचर भी सुधरता जा रहा है, धीरे धीरे कर्वेचर भी सुधरता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ना ये ज़्यादा आइडियल गैस के नज़दीक आता जा रहा है। मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर तो ये होता है, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, आइडियल गैस के लिए तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ये है ना। तो कहने का मतलब ये कि ना ये कर्वेचर धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, जैसे मैं कह देता हूँ, समझो मान लो कि ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पे कर्वेचर बिल्कुल गायब हो गया। वैसे यहाँ पे भी हल्का सा कर्वेचर है, अगर आप देखें ध्यान से तो इधर भी कुछ कर्वेचर है, डिप है। तो ये कर्वेचर बिल्कुल ही गायब हो रहा है ना यहाँ पे, तो जहाँ पे कर्वेचर बिल्कुल गायब हो जा रहा है तो यानी कि बॉयल्स लॉ परफेक्टली ओबे हो रहा है, तो इसे कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब ये जो टेम्परेचर होगा इसे कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। जैसे ये क्रिटिकल टेम्परेचर का ग्राफ था, वो बॉयल्स टेम्परेचर का ग्राफ है। क्रिटिकल टेम्परेचर का आइसोथर्म है ना ये, वो बॉयल टेम्परेचर का आइसोथर्म है। रियल गैसेस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, रियल गैसेस के लिए। आइडियल के लिए तो ये है, आइडियल के लिए तो ऐसा होना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये कर्वेचर जब गायब हो जाए तभी तो पी वर्सेज सॉरी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, बॉयल्स लॉ, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी फॉलो हो रहा है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली कर्वेचर जहाँ गायब हो जाएगा उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। एंड बॉयल्स टेम्परेचर के बियॉन्ड ऐसा देखा गया कि अगर आप ले जाते हैं टेम्परेचर को तो पी वर्सेस पी ग्राफ की जो स्लोप है वो अपवर्ड जाती चली जा रही है, अपवर्ड जाती चली जा रही है। तो अब हमको है ना 3 सिनेरियोज के लिए कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखना है कि जिसमें बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे देयर इज़ अ डिप, मतलब नीचे गिरता है फिर ऊपर उठता है, बॉयल्स टेम्परेचर पे स्ट्रेट रहता है, और बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर स्लोप पॉजिटिव होती चली जाती है ना। बॉयल्स टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट जीरो स्लोप, ऑलमोस्ट जीरो स्लोप, एक्जैक्टली जीरो स्लोप नहीं है, लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर स्लोप पॉजिटिव में जा रही है। तो ये चीज़ अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ना, ये जो देखिए इसमें ना थोड़ा सा कर्वेचर आपको नज़र आ रहा है, फिर इस वाले ग्राफ में कर्वेचर नज़र आ रहा है, इस वाले ग्राफ में कर्वेचर नज़र आ रहा है, इसमें कर्वेचर नज़र आ रहा है। तो ये सारे कर्वेचर्स को अगर जोड़ दूंगा ना तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बिल्कुल पैराबोला की शेप की मुझे मिल रही है। तो
बेसिकली मैथमेटिकली मैं अब इक्वेशन बना सकता हूँ जो कि इन सारे कर्व्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकती है। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे ना एक ऐसा पैराबोला मिल रहा है, ये इनको ज्वाइन करने से। तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में डालने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैमरलिंग ओन्स। तो कैमरलिंग ओन्स ने, एक मिनट, कैमरलिंग ओन्स में नाम लिख देता हूँ, कैमरलिंग ओन्स। तो इन्होंने जो है एक इक्वेशन दी। इन्होंने कहा कि है ना, ये बिहेवियर जो है पीवी का, वो मतलब ग्राफ अगर एक्सप्लेन करना है, ये कर्वेचर वाले ग्राफ अगर एक्सप्लेन करना है, तो इट इज़ पीवी इक्वल्स टू ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे फॉर्म की एक इक्वेशन आएगी। मतलब ये जितने भी ग्राफ्स हैं इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो है ऐसी इक्वेशन बनेगी मैथमेटिकली। कैमरलिंग ओन्स ने मैथमेटिकल बेसिस देने की कोशिश की है इस तरीके के बिहेवियर के लिए। जो ये जो बिहेवियर है ना, डिप आ रहा है इसमें इस तरीके का। पैराबोला तो है ना, ये मदद कर रहा है मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में। पैराबोला का इसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। पैराबोला सिर्फ और सिर्फ ना इक्वेशन बनाने में मदद कर रहा है। बाकी असली चीज़ तो ये बन इक्वेशन इस चीज़ के लिए रही है। इक्वेशन किस चीज़ के लिए बन रही है? अरे भाई, ये जो डिप आ रहा है ना हर ग्राफ के अंदर, तो ये डिप एक्सप्लेन करने के लिए, डिप को एक्सप्लेन करने के लिए जो है इक्वेशन बनाई जा रही है। तो इक्वेशन की शक्ल ऐसी होगी, उन्होंने ये कहा, जहां पर ए बी सी डी एंड सो ऑन विल बी द वीरियल कोएफिशिएंट्स। इनको वीरियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ये वीरियल कोएफिशिएंट्स के बारे में डिटेल में आप है ना क्लासिकल मैकेनिक्स में एमएससी में भी पढ़ोगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। फर्स्ट ईयर बीएससी में बस खाली याद रखिए कि जैसे इसको फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट, इसको सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट, इसको थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट, फोर्थ वीरियल कोएफिशिएंट एंड सो ऑन कहते हैं। तो ये जो वीरियल कोएफिशिएंट्स है ना, इनकी वैल्यू कैसी पता है? मतलब ए इज लाइक ग्रेटर देन 1000 टाइम्स ऑफ बी। मतलब पहला वीरियल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ना, वो दूसरे वीरियल कोएफिशिएंट से ना 1000 गुना बड़ी। तीसरे और वैसे ही सिमिलरली बी इज ग्रेटर देन 1000 टाइम्स ऑफ सी, यू कैन से। मतलब हर वीरियल कोएफिशिएंट है ना अगले वीरियल कोएफिशिएंट से ना हजार गुना बड़ा है। तो अब अगर आप ध्यान से सोचें और समझें, बहुत ही ध्यान से सोचें और समझें, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका यानी कि इफ प्रेशर इज लो, प्रेशर इज वेरी लो, अगर हमने बहुत ही कम प्रेशर लिया, लेट्स से कि प्रेशर टेंडिंग टू जीरो, अगर हमने प्रेशर बहुत ही कम लिया, तो बेसिकली ये और सारे हायर टर्म्स गायब हो जाएंगे। सारे हायर टर्म्स गायब हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? पी वी इक्वल्स टू ए बचेगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि लो प्रेशर्स पे, एक बात हम जानते हैं कि लो प्रेशर्स पे गैस तो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती है। यानी कि वहां पर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू आर टी। यानी कि ए कुछ और नहीं, आर टी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ रहे हैं? देखिए सुनिए, ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें गौर कीजिए कि अगर आपने प्रेशर बहुत ही लो लिया, टेंडिंग टू जीरो लिया, मतलब गैस को आपने बहुत ही कम प्रेशर दिया, बहुत ही कम प्रेशर, उसको बहुत ही कम प्रेशर पे रखा, कम प्रेशर पे रखा, तो ये टर्म बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे ना। सारे हायर टर्म्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये। तो पीवी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो पीवी इक्वल्स टू ए, पीवी इक्वल्स टू ए इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन लो प्रेशर के लिए हमने क्या कहा था कि कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेता हूं तो पीवी इक्वल्स टू आर टी बन जाएगा। यानी कि ए कुछ और नहीं बल्कि आर टी है। ए की वैल्यू आर टी के बराबर है। सो अब मेरी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? देयरफॉर पीवी इज इक्वल्स टू आर टी प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। अरे उसी इक्वेशन में खाली मैंने एक ही जगह पे आर टी डाल दिया। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है। अब मेरी इक्वेशन ये बन चुकी है, ठीक है? ये बात कुछ समझिए। अरे हमने है ना यार ऑब्टेन किया है, खाली ये इक्वेशन ऑब्टेन किया। दिस इज द मेन इक्वेशन। नाउ हमने ए की वैल्यू यूजिंग सम कंडीशंस, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें इस तरीके की वैल्यू मिल रही है। तो वो तो था लो प्रेशर्स के लिए। फॉर मॉडरेट प्रेशर्स देखते हैं क्या है। फॉर मॉडरेट प्रेशर्स देखा मतलब प्रेशर की कुछ तो अगर वैल्यू रही थोड़ी ठीक ठाक, मतलब लो से थोड़ी ऊपर, एकदम भी टेंडिंग टू जीरो नहीं, तो फिर ओनली दीज टू टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। दीज टू टर्म्स आर सिग्निफिकेंट, रेस्ट एवरी टर्म यू कैन इग्नोर। देखो ये कब सिग्निफिकेंट होंगे यार? जब प्रेशर बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि सी बहुत छोटा है ना। अरे आप समझिए, देखो मैं इसको इग्नोर ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। अरे यार ये जो बी है ना, इससे 1000 गुना छोटा है सी। तो अगर प्रेशर जब तक एकदम बड़ा नहीं हो जाएगा ना,
मल्टीप्लिकेशन कुछ खास आने वाला नहीं है सी पी स्क्वायर का, और वैसे ही डी पी क्यूब का तो और भी नहीं आने वाला है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज डी जो है वो बी के सामने, अरे बी के सामने डी तो है ना कम से कम 10 लाख गुना छोटा हो जाएगा। अगर ये 1000 गुना छोटा है तो 10 लाख गुना छोटा है। ये 10⁻³ टाइम्स छोटा है, तो ये 10⁻⁶ टाइम्स छोटा है, जस्ट इमेजिन। तो इसीलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ यार, वरना इग्नोर नहीं कर सकते। तो फॉर मॉडरेट प्रेशर्स ओनली दीज टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। विच टू टर्म्स? आर टी एंड बी पी, ओनली दीज टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। फॉर मॉडरेट प्रेशर्स ओनली फर्स्ट टू टर्म्स आर सिग्निफिकेंट, बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो बाकी सब बकवास है। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पी वी इक्वल्स टू, कहाँ गया भाई, आर टी प्लस बी पी। बस यही अब हमारा इम्पॉर्टेंट यानी कि इक्वेशन है। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। चलिए आइए दोस्तों, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। जैसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आप है ना ये जो इक्वेशन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो डो पी वी बाई डो पी अगर हम करते हैं, मतलब पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो हमें टर्म बिल्कुल ज़ीरो आने वाला है, बिल्कुल ये ज़ीरो आने वाला है। और यहाँ पर जो है आपको क्या आ जाएगा, इट विल बिकम डो पी बाई डो पी। बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वी रियल कोएफिशिएंट है वो। तो ये जो है तो ये तो सिंपली 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डो ऑफ पी वी बाई डो पी इज इक्वल्स टू बी। तो यानी कि ये जो सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट बी है ना, ये कुछ और नहीं है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है। ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स जैसा हो गया ना, डी वाई बाई डी एक्स जैसा। अरे वाई एक्सेस पे पी वी प्लॉट किया है, एक्स एक्सेस पे क्या प्लॉट किया है, पी प्लॉट किया है। सो बेसिकली ये स्लोप है, वेरियल कोएफिशिएंट कुछ और नहीं है बल्कि स्लोप ऑफ द कर्व है, स्लोप ऑफ द पी वी वर्सेस पी कर्व है। अरे जो ये पी वी वर्सेस पी कर्व हम बना रहे हैं ना, पी वी वर्सेस पी कर्व, इसकी स्लोप है। तो सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट इज पी वी वर्सेस पी कर्व। तो सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कुछ लोग वंडर कर रहे होंगे कि सर ये डो क्यों बनाया आपने, मतलब आपने ऐसा चुपचाप डी पी वी बाई डी पी क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि लिसन वेरी वेरी केयरफुली, पी वी इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ पी, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वी। ये बात याद रखना, पी वी इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ पी, इट इज अ फंक्शन ऑफ वी एज वेल। पी वी पी के साथ भी बदलता है, वी के साथ भी बदलता है, पी वी पी के साथ भी बदलता है, वी के साथ भी बदलता है। लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं रियल गैसेस के लिए। ये पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है सिंपली फॉर आइडियल गैसेस, लेकिन रियल गैसेस के लिए पी के साथ और वी के साथ दोनों के साथ बदलता है। अरे जो ग्राफ आपने पी वी वर्सेस पी के लिए बनाया, वैसे ही ग्राफ आप पी वी वर्सेस वी के लिए भी बनाएंगे और आपको सिमिलर टाइप के कर्व्स ही मिलेंगे। तो पीवी दो चीजों का फंक्शन है, सिंगल चीज का फंक्शन नहीं है। तो इसलिए आप कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, बल्कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डो बनाया है इंस्टेड ऑफ डी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका अब स्लोप है ना, मतलब बी तो अब स्लोप है, इतना तो मालूम पड़ गया। तो जब टेम्परेचर यानी कि लेस देन ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर था, टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो स्लोप थी दैट वाज पॉजिटिव, यानी कि बी वाज ग्रेटर देन ज़ीरो। अरे याद कीजिए यार, बॉयल्स टेम्परेचर यहाँ पे कुछ था, ठीक है, और बॉयल्स टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसके ऊपर स्लोप पॉजिटिव थी। बॉयल्स टेम्परेचर पे स्लोप ऑलमोस्ट ज़ीरो है ना। तो हम लोग, और बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे क्या है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो पहले स्लोप नेगेटिव है, फिर ज़ीरो है, फिर पॉजिटिव है, कुछ इस तरीके से है। एनीवे तो ये चीज़ अब आप खाली बस दिमाग में बिठा के रखिए। तो बॉयल्स टेम्परेचर से बड़े टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जब बॉयल्स टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्लोप पॉजिटिव है। जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर जितना है तो स्लोप ऑलमोस्ट जो है आपकी ज़ीरो है। और जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है, जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है, तो बी की वैल्यू बदल रही है एक्चुअली। सो बी की वैल्यू आपको नेगेटिव भी देखने मिलेगी, मतलब लेस देन ज़ीरो भी देखने मिलेगी, इक्वल टू ज़ीरो भी देखने मिलेगी, और ग्रेटर देन ज़ीरो भी देखने मिलेगी। लेकिन जिसमें से जो डिप वाला पार्ट है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको एज इट इज सिर्फ मेंटेन कर रहा हूँ, बी लेस देन ज़ीरो। अरे वो जो नीचे जा रहा है पार्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है, बाद में तो फिर इस तरीके से आ ही जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्लोप की वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बॉइल्ड टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट इज चेंजिंग इट्स साइन। मतलब देखो, बॉइल्ड टेम्परेचर से नीचे बी नेगेटिव है, बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर बी पॉजिटिव है, और बॉयल्स टेम्परेचर पे जीरो है, तो यानी कि साइन बदल रहा है ना अपना, माइनस से प्लस हो रहा है ना, कहाँ पे आके बॉयल्स टेम्परेचर पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉयल्स टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट, इसका नाम है ना सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट, तो सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट चेंजेस इट्स साइन, राइट। तो देख रहे हैं आप कि हमें ना बिल्कुल एक नई डेफिनेशन मिल गई यार, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर के लिए, बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट चेंजेस साइन। अब आप बोलेंगे सर एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर b इक्वल्स टू जीरो और b ग्रेटर देन जीरो आपने लिया क्यों नहीं, इसको इग्नोर क्यों किया? अरे यार चलो इससे भी समझा देता हूँ, हालांकि यही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बट अब आप पूछ ही रहे तो सुन ही लीजिए। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि हम किसकी बात कर रहे थे बताइए, हम बात कर रहे थे किसकी, ये देखो हम बात कर रहे थे मॉडरेट प्रेशर की यार, मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे थे। तो मॉडरेट प्रेशर मतलब क्या, आपका जो ग्राफ है यहाँ पे बेसिकली ये प्रेशर की जो ये वैल्यूज है मॉडरेट वैल्यूज हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाते हो ना तो दीज आर वेरी हाई वैल्यूज ऑफ प्रेशर। तो हाई वैल्यूज ऑफ प्रेशर की बात हम कर कहाँ रहे हैं, अरे हाई वैल्यूज ऑफ प्रेशर लोगे तो फिर ये थोड़ी ना रहेगा इक्वेशन, ये थोड़ी ना रहेगा, फिर तो इक्वेशन में सीपी स्क्वायर भी आएगा ना, डीपी क्यूब भी आएगा ना। अरे समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे थे तो सिर्फ इतना ही पार्ट है। तो मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे हो तो तुम यार फिर यहीं तक की बात करो ना, खाली यहीं तक के आसपास की बात करो ना। तो इसीलिए आप, मैंने यही वाला रीजन चुना, मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि हायर प्रेशर पे फिर आपका जो है ये दो टर्म्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जब ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे हायर प्रेशर्स पे, तो ये जब टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पीवी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द प्रेशर इंक्रीजेस, बिकॉज दीज टर्म्स विल बिकम सिग्निफिकेंट। ये टर्म्स सिग्निफिकेंट हो जाएंगे तो पीवी ऑब्वियसली पी के साथ इंक्रीज होगा, दैट्स वाई वी कैन सी दिस इंक्रीज। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। सो ये था बॉयल टेम्परेचर का डिस्कशन। अब हम लोग बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू वैंडरवॉल गैस के लिए कितनी होती है, बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बॉयल्स मतलब बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है फॉर अ वैंडरवॉल गैस, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो दोस्तों हम जानते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो वैंडरवॉल्स इक्वेशन है, मतलब रियल गैस इक्वेशन है, इट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये इक्वेशन रहती है, ये बात हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े और देखें ध्यान से तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि भाई इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी बाई वी माइनस बी। तो मैं यहाँ पे अगर लेफ़्ट में ले लूँ, एक सेकंड, प्रेशर को लेफ़्ट में ले लेता हूँ, तो प्रेशर को लेफ़्ट में रखता हूँ तो P इक्वल्स टू आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। अच्छा, एट टी बी मतलब एट टेम्परेचर, जब बॉयल्स टेम्परेचर जितना हो जाता है, जब टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर जितना हो जाता है, और बॉयल टेम्परेचर मतलब बॉयल टेम्परेचर जितना हो जाता है तो रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस ना। बॉयल टेम्परेचर क्या है, जहाँ पे है ना आपका रियल गैस अपना बिहेवियर छोड़ के आइडियल गैस का बिहेवियर पकड़ लेती है। अरे तभी तो आपको पीवी वर्सेस पी की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई, इतनी बेसिक बात। तो कहने का मतलब ये है कि बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहाँ पर रियल गैस बिकम्स योर आइडियल गैस, तो यानी कि वहाँ पर जो इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू आर टी है वो फॉलो होगी। 1 मोल की बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ आर टी लिख रहा हूँ, एन आर टी नहीं लिख रहा। तो एट टेम्परेचर इक्वल्स टू टी बी, तो रियल गैस इक्वेशन जो है फॉलो होने वाली है, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होने वाली है, रियल गैस जो है आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। सो कहाँ पर, जब टेम्परेचर टी बी जितना हो जाएगा। तो पी को मैं लिख सकता हूँ आर टी बी बाई वी, है ना, पी को मैं लिख सकता हूँ आर टी बी बाई वी। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा ऊपर की इक्वेशन में, आर टी बी बाई वी इक्वल्स टू आर टी बाई वी माइनस बी, और फिर क्या है, एक सेकेंड, हाँ माइनस ए बाई वी स्क्वायर है ना, सो माइनस ए बाई वी स्क्वायर। अच्छा टेम्परेचर क्योंकि मैं बॉयल्स जितना ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी बी लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब ये चीज़ें कुछ सिमिलर से दिख रही हैं तो एक साइड में ले लेते हैं, तो ए बाई वी स्क्वायर को इधर लाता हूँ और इस बंदे को उधर ले जाता हूँ। तो ए बाई वी स्क्वायर, देयरफॉर ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी बी बाई वी माइनस बी माइनस आर टी बी बाई वी। आई होप कि ये बात जो है आप लोगों के समझ में आ रही है, राइट। तो यहाँ पर जो है मतलब मैं आर टी बी को ऑब्वियसली बाहर निकाल सकता हूँ, अंदर हो जाएगा 1/v माइनस बी माइनस 1/v, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a बाई वी स्क्वायर।
सो ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी बी, बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, v इंटू वी माइनस बी, ये तो नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा v माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा। करेक्ट, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इस तरीके से आपका जो है, अब आप एलसीएम निकाल सकते हैं, मतलब एलसीएम तो निकाल ही लिया है, अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा और वो प्लस b बन जाएगा। सो इट विल बिकम a बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी बी इंटू बी बाई वी इंटू वी माइनस बी। सो अब यहाँ से जो है एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है आर टी बी इंटू बी बाई वी माइनस बी इक्वल्स टू ए। यानी कि अच्छा, बाय द वे boils temperature sufficiently high temperature, TB is not a low temperature, it's is very heavy, TB is significantly high, हम कह सकते हैं significantly high temperature। अरे यार, टीबी बॉयल्स टेम्परेचर लो टेम्परेचर नहीं होता है, हर गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर ज़्यादा ही कुछ आता है। तो अगर वो सिग्निफिकेंटली हाई है तो हाई टेम्परेचर पे बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच मच लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे भैया, याद आ रहा है, रियल गैसेस आइडियल गैसेस कब बनती हैं, या तो लो प्रेशर पे या तो हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे जो है गैस बन गई आइडियल गैस, तो आइडियल गैस बन गई तो गैस का वॉल्यूम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के सामने बहुत ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल के साइज को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। याद आ रहा है असम्पशंस? ओके, तो टीबी बहुत हाई टेम्परेचर है तो वॉल्यूम बिकम्स मतलब यानी कि मच मच ग्रेटर देन बी, सो देयरफॉर बी कैन बी इग्नोर्ड। तो बी को इग्नोर मतलब कर देंगे, इग्नोर बना देंगे, नहीं सॉरी, मेरी ज़बान पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है, जब मैं फास्ट हो जाता हूँ तो ज़बान लड़खड़ा जाती है। चलिए एनीवे, सो यहाँ पे आर टी बी आ गया, ऊपर बी है, यहाँ पर वी माइनस बी कर रहे हैं तो बी को इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ वी बचेगा, इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कभी कभार है ना बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये क्वेश्चन सिली नहीं है, आंसर में भी सिली, कोई क्वेश्चन कभी सिली नहीं होता है, आंसर उसका सिली हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि सर आपने बी को नीचे इग्नोर किया तो बी को ऊपर इग्नोर क्यों नहीं किया? अरे सुनिए, इग्नोर करने का क्या मतलब है, किसी के कंपैरिजन में वो चीज़ छोटी है तभी तो इग्नोर करेंगे ना। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन कब होता है, जब आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 100 रुपये हैं और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एक, तो मैं कंपैरिजन करूँगा, अरे यार एक सब्ट्रैक्ट क्यों करूँ ज़बरदस्ती, मतलब 99 भी तो 100 ही है ना। वैसे ही अगर मुझे ऐड करना है, तो भैया मैं क्यों कंपैरिजन करूँ, मैं क्यों 1 ले लूँ, मतलब मैं क्यों 101 लिखूँ, 101 भी तो 100 ही है ना। तो हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कंपैरिजन कब होता है, जब आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो ये कंपैरिजन है, प्लस होता तो भी कंपैरिजन होता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोई कंपैरिजन थोड़ी ना, आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। तो 100 रुपये में 1 रुपये जोड़ना हो, 1 रुपये घटाना हो, तो हम उसको 100 रुपये ही रख देते हैं, 1 रुपये जोड़ते या घटाते नहीं है, ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, बस इतनी सी बात है। तो ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हम लोग जो है 100 रुपये को 100 रुपये ही रख देते हैं, मतलब उसमें -1 या +1 नहीं करते हैं। तो ये 100 रुपया और ये 1 रुपया है, तो 100 में से 1 रुपया मत घटाओ, उसको बल्कि उड़ा दो, बल्कि 1 रुपये को। समझ में आई बात? तो कंपैरिजन में उसको भुला सकते हैं, वी के कंपैरिजन में, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है, तो बी को गायब मत कर देना प्लीज़। चलिए एनीवे, वैसे कुछ रह गया यार, हाँ यहाँ पे ए बाई वी स्क्वायर था, मैं तो भूल ही गया। तो यहाँ पे ए बाई वी स्क्वायर है, तो दिस बिकम्स एक वी कैंसिल हो जाएगा। सो योर बॉइल्स टेम्परेचर बिकम्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। वी स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इट इज़ वी ओनली, है ना। ऊपर एक वी कट चुका है, तो एक ही वी बचा हुआ था, तो ये वी और ये वी कैंसिल हो गया। अब बच गया टी बी इक्वल्स टू ए बाई आर बी, दैट्स इट। तो ये है मेरा बॉइल्स टेम्परेचर का एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात जो है समझ में आई। अब मुझे है ना क्या करना है ना, बॉइल्स टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या फार्मूला था, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो था मेरा वो था, वी नो दैट क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8a/27 RB। तो अब यार डिवाइड कर दो ना यार, डिवाइड कर दो दोनों को। सो TB/TC अगर मैं करता हूँ तो मेरा जो है A/RB कैंसिल हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं बचेगा। देखो A/RB पूरा चला गया, A/RB, और सिर्फ नीचे साइड पे 8/27 बचा है, यानी कि 1/8/27 बचा है। तो सिंपली TB/TC क्या बन जाएगा, 27/8, यानी कि TB इज़ 27/8 टाइम्स योर TC,
और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इट कम्स आउट टू बी टी बी इक्वल टू 3.375 टाइम्स ऑफ टी सी। तो ये जो है हमारा आ जाता है। वैसे आप दोनों में से कोई भी एक याद रख लीजिए, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक याद रख लीजिए, सो दैट्स बेटर। एनीवे, तो बॉयल्स टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के टर्म्स में हमें जो है मिल चुका है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वैंडरवाल गैसेस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है वो टी बी इक्वल्स टू ए बाई आर बी है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही इन्वॉल्व हैं, सो इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। So it is very interesting to see that this is a fixed value. Acha, by the way, it is fixed for one particular gas because and number of moles of gas, because for different number of moles of gas A and B also keep on changing. So Boyle's temperature for one particular gas is fixed, not for every gas. हर gas के लिए नहीं, because A and B themselves are not universal constants. R universal constant है, but ये changing constants है, मतलब depending on situation they change. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए दे में बी यानी कि फिक्स्ड एंड यू मे गेट अ पर्टिकुलर बॉइल्ड टेम्परेचर। सो एवरी गैस विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉइल्ड टेम्परेचर, एंड बॉइल्ड टेम्परेचर और टीसी का भी हमने रिलेशन निकाल लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगले वीडियो में देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें।